ओके, थोड़ी देर के वचन मनन के लिए हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 6 आयत तक पढ़ेंगे। कोई एक व्यक्ति जोर से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 1 से लेकर 6 आयत तक कोई भी पढ़िए। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आऊँगा और जाऊँगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूँगा। पर हाँ, सरदीस में तेरा यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वह इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके वचन को बोलने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा जी, हमारे बीच में बातचीत कर। वचन की भेदों को समझने के लिए और उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए, समर्पित करने के लिए पवित्र आत्मा जी हमें शक्ति सामर्थ्य दे। धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। ये वचन आपके प्रभु जी एक एक के जीवन में फल लेके आने के लिए मदद सहायता कर। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिछले दिनों में हम कुछ प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय तक हमने मनन किया था। 7 कलीसियाओं का जो संदेश है दूसरा अध्याय में लिखा है, उनमें से एफेसोस, स्मुरना, परगमुस, थुएतैरा, ये 4 कलीसियाओं के संदेश के बारे में हमने पिछले दिन मनन किया था। और कुछ हफ्ते के बाद अब तीसरा अध्याय में, तीसरा यानी कि 5वां कलीसिया के लिए जो संदेश है, प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, वो तीसरा अध्याय का पहला आयत से लेकर 6 आयत तक लिखा है। और ये कलीसिया का नाम है सरदीस। कलीसिया का नाम क्या है? सरदीस। सरदीस और वो एक शहर का नाम भी है। सरदीस एक शहर का नाम है। उस समय का एक बड़ा शहर का एक सबसे मशहूर शहर था। सबसे एक मशहूर उस समय, मतलब ये मशहूर कब था? ये बीसी 500 में करीब ये उन दिनों में एक बहुत बड़ा मशहूर शहर था। और दुनिया में सोने का कोइन सबसे पहले बनाया उसी शहर में बना है करके इतिहास बताते हैं। सोने का कोइन पुराने समय में सोने का कोइन इस्तेमाल करते थे। तो इतिहास बताते हैं सबसे पहले सोने का सिक्का बनाते थे, उसी शहर में बनाया है करके बताते हैं। और उस उधर का एक राजा था, एक बहुत बड़ा धनिया, क्रोशियस नामक एक राजा, बड़ा धनी था, बहुत धनी राजा था। और दुनिया ऐसा लोग कहावत था, क्रोशियस राजा के समान करके बोलता था लोग, क्योंकि वो दुनिया में सबसे अमीर राजा था क्रोशियस। और हाँ, लेकिन ये सरदीस शहर का आस्ते आस्ते उसका महिमा कम होते गया, यानी कि घटते गया। और ये जो हिस्ट्री है उस कलीसिया में
कैसे, या उस कलीसिया का भी इतिहास ऐसा ही बन गया। पहले ये कलीसिया बहुत अच्छा कलीसिया था, लेकिन आस्ते आस्ते ये कलीसिया का भी क्या हो गया, इधर 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 लिखा है कि तू जीविता तो कहता है लेकिन मरा हुआ हालात, यानी कि उस मरने का हालत, या कलीसिया में वो सामर्थ नहीं रहा करके, या वो नहीं रहा है करके करके हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो उस शहर में या उस समय वो सरदीस कलीसिया में धन था या नाम भी था। तो इधर लिखा है, तुम पहला आयत पढ़िए, कोई भी फिर से पढ़ना। इसकी कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तो इधर कलीसिया को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, और ये संदेश ये है कि तुम जाग जा और अपने आप को बलवंत बना। इस संदेश का, ये पूरा संदेश का निचोड़ क्या है, तो जाग जा और अपने आप को बलवंत बना। तो इधर पहला मैं बताना चाहता हूं कि पहला आयत में लिखा है कि तू तो तेरा कैसे पढ़ता है, नहीं, लास्ट में क्या लिखा है, जीवित तो कहलाते हैं पर ये मरा हुआ। जीवित तो कहलाते हैं लेकिन है, इसका मतलब क्या है कि उनके पास एक नाम है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता उसके अंदर जब जाग कर देखेगा तो मरा हुआ हालात हैं। आप शायद बड़े बड़े होटल में, कितना बड़ा होटल आपने देखा होगा, और उस होटल में कमरा या सभी अच्छा बिछा हुआ है, अच्छी तरह अच्छा किया हुआ है, आकर्षित करने वाला है, बाहर का देखेगा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके किचन के अंदर जाएगा तो असलियत पता, उसके किचन के अंदर जाएगा तो असलियत पता चलेगा। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि तो जीविता तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। तो नाम है लेकिन अंदर जब जाग के देखेगा तो मरा हुआ हालात हैं करके बता रहे हैं। मतलब नाम तो है लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता क्या आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ जी, समझ में आ रहे। नाम है लेकिन वास्तविकता कुछ और है। ये कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश बता रहे हैं कि बाहर का रूप अच्छा है लेकिन अंदर सड़ा हुआ हड्डियों के या कब्रिस्तान के समान। तो हमें या हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी एक संदेश है कि हमारे जीवन का असलियत क्या है। जैसे बाहर हम दिखाई देते हैं वैसे क्या हमारे अंदर भी ऐसा ही है। तो ये प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को बताना चाहते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू तो जीविता तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। दुनिया में अच्छा नाम है लेकिन अंदर हालात खराब हैं। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन को जांचने की जरूरत है। हम लोगों के सामने हमारे जीवन अच्छा दिखाई देते होंगे लेकिन हमारे जीवन के अंदर हमारा जीवन कैसा है, हमारे जीवन का स्वभाव कैसे है, हम प्रभु के साथ कितना
करते हैं, या प्रभु के लिए हम कितना पहला स्थान देते हैं, प्रायोरिटी हम किसके लिए हैं, तो वो हमारे अंदर जाकर देखने से पता चलते हैं। हमारा प्रायोरिटी या हमारा मुख्य स्थान, मुख्य या पहला स्थान हम किसको देते हैं, वो हमारे अंदर जाग कर देखने से पता चलता है। काफी बार हम चर्च में आते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर के हालात कैसे हैं करके प्रभु देख, या हमारे अंदर की बातें प्रभु देखते हैं। तो यही बातें इधर प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया के लिए कह रहे हैं कि हमारे बाहर के रूप कुछ और है, या बाहर के रूप अच्छा है लेकिन अंदर कुछ है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि क्या करने के लिए कह रहा है कि तुम अपने या जागने के लिए कह रहा है। हम केवल बाहर के रूप में ज्यादा महत्व देने वाला नहीं होना चाहिए। हमारे अंदरूनी जीवन को हम जांच कर प्रभु की हजूरी में सही करने की इस जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे अंदरूनी मनुष्य को देखते हैं, हमारे अंदर की बातों को देखना चाहते हैं, और उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन को आशीष देते हैं। हमारे अंदर प्रभु के प्रति कितना हम प्रेम करते हैं, कितना हम प्रभु के प्रति समर्पित हैं, कितना हम प्रभु के लिए हम यार प्रभु की इच्छा पर, प्रभु की आज्ञा पर हम चलते हैं, तो वो प्रभु देखना चाहते हैं। तो हाँ, मनुष्य जैसे देखते हैं वैसे प्रभु यीशु मसीह नहीं देखते हैं। मनुष्य बाहर के रूप को देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर को देखते हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन के अंदर की तरफ हम एक बार और जांच कर देखने के लिए हम कोशिश करें कि हमारे दूसरों के प्रति हमारा रवैया कैसा है। क्या हमारे अंदर कोई मनमुटाव या कोई झगड़ा, कोई वैरभाव तो नहीं? क्या हमारे अंदर प्रार्थना का जिंदगी कैसे है? हम वचन कैसे पढ़ते हैं? प्यास के साथ, भूख के साथ हम पढ़ते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में आप उसको कैसा सामना करते हैं? क्या हमारे अंदर जीवित विश्वास है कि नहीं? तो ये सब क्या कौन देखते हैं? परमेश्वर देखते हैं। तो इसलिए सरदीस कलीसिया के लिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा नाम तो बड़ा है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है? मरा हुआ हालात है। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं, तो दूसरा पद पढ़िए, दूसरा पद माइक से पढ़िए। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। तो इधर प्रभु कह रहे हैं कि क्या करने के लिए कह रहे हैं? क्या करना है? जागृत हो, जागना है। मतलब हमारा दशा क्या है, हमारे अंदर कैसे हालात हैं, हाँ उस हालात से हम जागने के लिए कह रहे हैं। हमारे काम, प्रभु के प्रति हमारा काम मरा हुआ है, प्रभु के प्रति हमारा प्रेम मरा हुआ है। इफिसुस कलीसिया के लिए कह रहा था, तुम्हारा पहला प्रेम तूने छोड़ दिया है। तो प्रभु के प्रति हमारा प्रेम क्या है? मरा हुआ है। तो हम समय बीतते समय हम आस्ते आस्ते क्या करते हैं? प्रभु से दूर हो जाते हैं। एकदम आप प्रभु से दूर नहीं होते हैं, हम आस्ते आस्ते प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि आप जाग जाओ, तुम जाग जाओ करके प्रभु चेतावनी दे रहे हैं। हम जाग जाएंगे तो जाग कर क्या करना है? जाग कर क्या करना है? हाँ, बाकी रह गया है
जो मिटने पर हैं उन्हें दृढ़ कर। किस लिए जागना है? जो बाकी रह गया है, मिटने पर है, उसको दृढ़ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम जाग जाओ। हालेलुया। जागने के लिए हमें जागते रहना है। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, हे सोने वालों जाग जाओ मरे हुओं में से। पढ़िए इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 पद। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, हाँ। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। तो उद्धार पाया हुआ लोग हैं, लेकिन आस्ते आस्ते क्या हो गया? एक नींद में आ गया। यानी कि अब परमेश्वर की आत्मा कह रहे हैं कि जाग जाओ और मरे हुओं के बीच में से कैसे लिखा है? मुर्दों के बीच में से जी उठ। अब विश्वासी का हालात कैसे हैं? वो सो रहे हैं, लेकिन जब एक मरा हुआ शरीर यानी कि वो सो रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर की आत्मा कह रहे तुम जाग जाओ और तुम्हारे जीवन में जो रह गया है उस बात को क्या करो? दृढ़ करो। प्रार्थना को दृढ़ करो। वचन मनन करने की बातों को दृढ़ करो। जो पहले से प्रेम था वो पहले प्रेम में वापस आओ। वो विश्वास जो ठंडा हो गया है वो दोबारा जगाओ। तो इस प्रकार हमें जागने के लिए कह रहे हैं। तो आप 10 कुंवारियों की कहानी आप जानते हैं। मत्ती 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं 10 कुंवारी लोगों की कहानी। ये 10 कुंवारियां 5 बुद्धिमती थी, 5 मूर्ख थी, और दोनों ये 10 का 10 प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु या उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ लोग हैं। लेकिन ये बुद्धिमान जो स्त्रियां हमेशा तैयार रहती थी, और उधर लिखा है मशालों में तेल भरकर प्रभु के आगमन के लिए, दुल्हे के आगमन के लिए तैयार थी। और लेकिन जो मूर्ख थी वो क्या करती थी? वो आलसी में रहते थे, इस दुनिया के यानी कि सो रहे थे। मतलब इस दुनिया के प्लेजर में, दुनिया के खुशियों में, दुनिया की बातों में वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। दुनिया का प्लेजर आपको क्या करेंगे? सुला देंगे। आपको क्या करेंगे? क्या मैं बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? आप शिमशोन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। दलीला के गोद में वो क्या हो गया? सो गया। दलीला का शिमशोन एक शक्तिशाली व्यक्ति था, प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम किया हुआ शक्तिशाली व्यक्ति था शिमशोन। लेकिन एक समय ऐसा आ गया, दलीला के गोद में सो गया, और आखिर में मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, उसके दोनों हांके फोड़ दिया और उनके हाथ पैर में जंजीर डाला, उनके बाल काट दिया और उसके आंख फोड़ दिया। उसको दुश्मनों के मंदिर में या लेके गया, उधर बांध कर उसके नाच देखने के लिए बहुत सारे इकट्ठे हो गया। मतलब दलीला के गोद में क्या हो गया? सोने के कारण वो उनके जीवन में ऐसा दशा हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम भी काफी बार एक नींद में हो जाते हैं, दुनिया के खुशियों में, दुनिया के प्लेजर, दुनिया की बातों में हम क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जाग जाओ, तुम्हारे
जो क्या है, जो रह गया है वो बातों को दृढ़ करो, और क्या करना है? हाँ, दृढ़ करना है, और हाँ, तो हमें दृढ़ करना है, जागना है, अपने आप को दृढ़ करने की जरूरत है। तो इसके साथ एक इतिहास भी मैं बताना चाहता हूं। ये जो शहर है, ये सरदीस जो शहर है, उनके तीन जगहों में एक बड़ा पहाड़ के साथ घेरा हुआ था, पहाड़ से घेरा हुआ था। तो ये शहर में आसानी से कोई दुश्मन प्रवेश नहीं कर सकता था। कोई भी दुश्मन इस शहर को आसानी से क्या नहीं कर सकता था? प्रवेश नहीं कर सकता था। उसका गेट, जो बड़ा गेट है, जो आते जाते हैं, वो गेट हमेशा बंद रखता था और कभी कभी खोलता था जरूरत पड़ने पर। लेकिन बाकी किसी जगहों में दुश्मन आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बड़े बड़े दीवार उनके चारों तरफ थे। एक बार साइरस नामक एक राजा उस शहर को कब्जा करने के लिए, या उसके ऊपर कब्जा करने के लिए, और उस शहर के चारों तरफ छावनी डालकर ध्यान से देखा, लेकिन उन्होंने कोई रास्ता उन अंदर जाने के लिए नहीं मिला। और आखिर में उन्होंने उनके सिपाही जाते समय एक बात देखा, और ऊपर कोई सिपाही उस ऊपर या उस दीवार के ऊपर, शहरपनाह के ऊपर चलते हुआ देखा। और कुछ समय के बाद वो सो गया। सोने के बाद, सोते समय उसके टोपी जो है वो नीचे गिर गया। उसका टोपी वो नीचे गिर गया। वो बातें ये साइरस राजा का सिपाही ने देख लिया, और कुछ समय के बाद वो टोपी उनके सिर पर वापस देखा। तो ये साइरस राजा का सिपाही ने ध्यान से देखा, ये कैसे उनका दोबारा उनके टोपी उनके हाथ में कैसे आ गया करके देखते समय उसने देखा ये एक छोटा सा सीक्रेट रास्ता है उसके अंदर जाने के लिए। क्या है? एक सीक्रेट रास्ता है उस शहर के अंदर। वो जल्दी देख नहीं सकता था, लेकिन उसने ध्यान से देखा। वो रास्ते के द्वारा सारे दुश्मन क्या हो गया? उस शहर के अंदर प्रवेश हो गया। और वो इतना ध्यान से नहीं बैठा हुआ था, क्योंकि वो ऐसा सोचा नहीं था कि कोई दुश्मन प्रवेश करेंगे। तो इसलिए लापरवाही से वो जीवन बिताया, और दुश्मन अंदर रात के समय सारे अंदर घुस गया, और उस समय का राजा को मार दिया, और उस देश को कब्जा किया करके इतिहास बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो हमारे लिए एक सबक हमें इस घटना के द्वारा सीखते हैं। क्या है? हम काफी बार लापरवाही करते हैं आत्मिक जीवन में। ओ कोई बात नहीं, हम बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, वो ये करने से क्या बात है, या क्या कुछ हो जाएंगे। हम कुछ लापरवाही हम करते हैं। ओ ऐसा करने से क्या, कोई देखेगा भी नहीं, क्या इसमें ये तो क्या, ये तो बड़ी पाप तो नहीं है, ये तो कोई छोटी बात है। हम इस प्रकार लापरवाही करके हम आस्ते आस्ते क्या हो जाते हैं? प्रभु से दूर जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के या प्रभु यीशु मसीह की आत्मा कह रहे हैं कि तू जाग जा, और तू अपने आप को दृढ़ कर। तो शत्रु हमारे जीवन में कैसे आते हैं हमें पता नहीं, लेकिन हमें जागने की जरूरत है। हालेलुया। एक वचन आप पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, मैं निकाल देता, या
आमोस की किताब, एक मिनट, ये नहूम की किताब, दूसरा अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। नहूम दूसरा अध्याय पहला पद। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। तो इधर क्या लिखा है? सत्यानाश तो करने वाला हाँ, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, चढ़ा है, गढ़ को दृढ़ कर, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, चौकस रहे, अपनी कमर कस, कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। बल बढ़ा दे। तो ये नहूम भविष्यवक्ता कह रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं? कि अपने आप को चौकस करने के लिए कह रहे हैं कि हमारे लापरवाही के द्वारा शत्रु हमारे जीवन में काम करने के लिए अवसर ना देना है। हालेलुया। हमें अगर हमारे जीवन में गलती या कमी आते हैं, तुरंत हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आने की ज़रूरत है, हमारा पश्चाताप करने की ज़रूरत है। अगर अचानक ऐसा कोई गलती हमारे जीवन से हुआ है तो हमें अपने हम छिपा के नहीं रखना चाहिए, हमें प्रभु की उपस्थिति में खोल कर बोलना है, पश्चाताप करके हमें प्रभु के हजूरी में वापस आने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, जाग जा और दृढ़ कर, अपने आप को दृढ़ कर। और तीसरा पद पढ़िए, 3:3, प्रकाश वाक्य 3:3। इसलिए स्मरण कर कि तू ने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। तो इधर दो बातें कह रहे हैं, एक तो याद कर, क्या करना है? याद करना है। दूसरा क्या है? पश्चाताप कर, मन फिरा। मन फिरा, मन फिरा। याद कर और मन फिरा। यिर्मयाह 6:12 में क्या लिखा है? यिर्मयाह 6:12, यिर्मयाह 6:12, सॉरी 6:16। यहोवा यूं कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है? और उसी में चलो, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। हाँ, तुम अपने मन में चैन पाओगे। तो कैसे चलने से? उन पुराने मार्ग मतलब परमेश्वर के उस वचन के अनुसार अपने जीवन को, जो आपने शुरुआत में जो वचन सुना है उस वचन में चल। इसका मतलब क्या है कि आप जो वचन सुना है उस वचन से काफी आप दूर चले गया है। तो हमें याद करना है जो शुरुआत के वचन, यो वचन जो परमेश्वर के वचन में हमने सीखा है, और उस वचन के और वचन को याद करके हमें वापस आने के लिए प्रभु हमें याद दिला रहे हैं। हमें क्या याद करना है? जो बातें, जो परमेश्वर के वचन, जो खरा जो वचन है हमने सीखा है, उस वचन के ओर हमें मुड़ना है, उस वचन को याद करना है, वो वचन के अनुसार अपने मन को फिराना है। जब उड़ाऊ पुत्र का कहानी जब हम पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र का कहानी आप जानते हैं कि पिता के घर में सब कुछ अच्छा था, कोई कमी नहीं थी, और उस घर के अंदर सब कुछ खाने के लिए, पहनने के लिए कोई कमी नहीं था। लेकिन वो छोटे पुत्र ने क्या किया? अपने सारे संपत्ति बेचकर, पिता से लेकर बेचकर, अपनी मर्जी अपने जो घर को छोड़कर चले जाते हुए हम देख सकते हैं, और घर से काफी दूर चले गया। घर से क्या हो गया? काफी दूर चले गया। और जब अपनी मर्जी जीवन बिताते बिताते
उनके जीवन कंगाल हो गया और उनके खाने के लिए खाना नहीं रहा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं रहा और सारे दुर्दशा में हो गया। लेकिन उधर बैठकर वो याद कर रहा है। क्या बातें याद कर रहा है? पिता के घर को याद कर रहे हैं कि मेरे पिता के घर में मैं कितने अच्छे तरीके से जीवन बिताता था, मेरे खाने के लिए बहुत कुछ था और लेकिन मेरे पहनने के लिए सब कुछ था, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? भूखे मर रहा हूं, एक टाइम का खाने के लिए मैं तरस रहा हूं। कारण क्या है? पिता के घर से काफी दूर चले गया और वहां बैठकर वो पश्चाताप किया। पश्चाताप करके वो वापस कहां चले गया? अब जो घर को छोड़ दिया था उस घर में वापस आया। उसको कहते हैं मन फिराव। उसको कहते हैं मन फिराव। उस जहां में वो बैठा था उधर से कहां चले गया? जो पहले जगह था, जो पिता के घर में, वो वापस आया। उनके पिताजी के अधीन में रहना शुरू किया तो सब कुछ उनको वापस मिल गया। हालेलुया। मतलब हम काफी बार लापरवाही कर आस्ते आस्ते परमेश्वर से, वचन से दूर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा याद दिला रहे, जो वचन जो तुमने मनन किया, सुना है, सच्चाई का वचन, खरा वचन, इस समय क्या हो गया? उस खरे वचन में पानी मिलाने के कारण आप प्रभु के वो खरे वचन से दूर गया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू वापस आ। जो पहली बातें, जिस वचन के द्वारा आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस वचन के द्वारा आपके जीवन को बदला था, उस वचन में वापस आ करके प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कह रहे, एक एक व्यक्ति को कह रहे हैं। और कैसे वापस आना है करके योवेल नबी की किताब 2:12 में लिखा है। प्रभु में कैसे वापस आना है? योवेल 2:12। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, वस्त्र को नहीं मन ही को फाड़ो। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निदान, दुख देकर पछताने हारा है। तो इधर क्या, कैसे हम वापस आना चाहिए? वस्त्र को नहीं, मन को फाड़कर। यानी कि मन को फाड़ना है, मतलब पश्चाताप, गहरा पश्चाताप। हमें याद करना है कौन सा, हम क्या वचन ग्रहण किया था लेकिन अब कहां पहुंच गया, और उस जगह में हम खड़े हो, हम वापस याद करना है। जो बातें हमने जो सीखा था उस वचन को याद करके हमें वापस आने की जरूरत है। वही वो उड़ाऊ पत्र ने किया है करके हम देख सकते हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन के साथ पानी मिलाया है, या जो वचन के साथ कुछ और भी बातें जोड़ दिया है? ओ ये कोई बात नहीं करके हम बोलते हैं। क्या ओ ये करने से क्या क्या होगा करके हम सोचते हैं, या क्या हो जाएंगे करके हम बोलते हैं। तो हम हंसते हंसते प्रभु से दूर हो रहे हैं। जैसे हमने गवाही में सुना, परमेश्वर के वचन में खरा वचन, उस वचन के लिए दृढ़ संकल्प के साथ हमें चलने की जरूरत है। कोई भी बात पर हमें ढीला होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो हमें ऐसा एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। तो इसलिए प्रभु का आत्मा कह रहे हैं, याद कर और वापस आ करके बता रहे हैं।
याद कर और वापस आ। हालेलुया। हमारे विश्वास को और मजबूत करें वचन के अनुसार। वचन में क्या लिखा है वो वचन आपके हृदय में ग्रहण करें। बाहर लोग कुछ भी कहे बोलते हैं वो सब आप जांच लो, क्या ये परमेश्वर के वचन से या अपने बुद्धि से कह रहे हैं, अपने समझ के साथ समझ से कह रहे हैं। काफी बार हम इसलिए भटक जाते हैं कि हम कोई अगर चमत्कार देखते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं हम ऐसा ही ग्रहण कर लेते हैं। हम जांचते नहीं हैं कि यह परमेश्वर के वचन में है कि पौलुस प्रेरित प्रचार करते समय वो भी बरावा के कलीसिया के लोग क्या करता था, जांचता था। पौलुस कितना बड़ा प्रभु का दास था, लेकिन वो भी प्रचार करते समय को प्रेरितों का काम आप पढ़ सकते हैं, क्या आप पढ़िए शायद 16 अध्याय में बरावा के कलीसिया के बारे में लिखा है 15 है 17, हाँ 17 अध्याय 17 का 11 पढ़िए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से बले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। तो देखो पौलुस प्रेरित कितना बड़ा प्रभु का दास है, कितने अद्भुत कार्य उनके जीवन में हुआ। लेकिन ये जो बरोवा के कलीसिया क्या करते थे, जो पौलुस प्रचार करते हैं वो क्या परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है करके जांचता था, ऐसा ही ग्रहण नहीं करता था। तो हमें भी सब कुछ क्या नहीं करना है, तो हम परमेश्वर के वचन में है करके जांच कर हमें उसको ग्रहण करने की जरूरत है। केरला में एक बड़ा परमेश्वर के दास था, विद्वान कुट्टी नाम है उसका, विद्वान कुट्टी। वो बड़ा, उसके द्वारा बहुत चमत्कार होता था, लेकिन बाद में वो भटक गया। बाद में क्या हो गया, परमेश्वर के वचन से भटक गया और परमेश्वर के वचन के वो कहने लगा कि प्रभु 6 साल के या 6 महीने ऐसा कुछ बता रहा था, 6 महीने के अंदर वापस आने वाला है। वो ऐसा प्रचार करना शुरू किया, 6 महीने के अंदर आने वाला है। 6 महीने हो गया, 7 महीने हो गया, प्रभु वापस भटक गया। बड़ा काम करने वाला, अच्छा प्रचारक था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, भटक गया। तो इसलिए मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ बात है करके हम जांचने की। ये क्यों लिखा है 17 क्या 11 में क्यों लिखा है ऐसा, कि हमें चेतावनी दे रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं। क्या ये प्रभुलुस प्रचार करते हैं, ये क्या परमेश्वर के वचन की बात है या अपने मन से बता रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के वचन याद करना है, उस वचन को पढ़ना है, उस वचन के खिलाफ जो भी बातें हैं आपको क्या करना है, आप स्वीकार नहीं करना चाहिए। वचन के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। जो भी कार्य वचन के अनुसार नहीं है उसको आप स्वीकार ना करें। तो परमेश्वर के वचन में क्या बातें लिखा है उसी का फॉलो करें, वो आपको परमेश्वर के के निकट रहने के लिए आपको मदद सहायता करेगा। हालेलुया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो इधर क्या लिखा है, याद कर और पश्चाताप कर, याद कर और पश्चाताप कर। जैसे उड़ाव पुत्र पश्चाताप करके वापस पिता के घर में आया, उसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन की ओर हमें वापस आने की जरूरत है। वचन से हम भटक गया है, वचन में वापस आना है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का दास या प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को याद दिला रहे हैं। और आगे एक और आगे क्या लिखा है, 3 अध्याय का 3 आयत का बी पार्ट पढ़ना, लास्ट में पढ़ना। यदि तू जागृत ना रहेगा
तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ तो पड़ूंगा। लापरवाही करेगा तो उसके लिए एक क्या है, एक चेतावनी भी दे रहे हैं। अगर जागृत ना होगा तो मैं चोर के नहीं आएंगे करके बता रहे हैं। ये एक चेतावनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तुम जागृत नहीं होगा तो मैं क्या क्या करूंगा? चोर की नाई तुम्हारे बीच में आऊंगा करके बता रहे हैं। तो हमें हमारे आत्मिक जीवन में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जाग कर हमें जो वचन हम जो सुनते हैं उस वचन ऐसा ही है करके जांच कर जो वचन के अनुसार हम अपने आप को तैयार करना है। और एक और बात बता के मैं बंद करना चाहता हूं। 4 और 5 पद पढ़ेंगे। पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वह इस योग्य हैं। उसके लिए जो कुछ सभी लोग ऐसा नहीं था जो प्रभु से दूर नहीं थे, जो मरे हुए नहीं थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग कैसे थे? अपने कपड़े को अशुद्ध नहीं किए, पवित्र रखने वाले थे। और उसके लिए क्या प्रतिफल कह रहे हैं प्रभु? क्या प्रतिफल दे रहे हैं? श्वेत वस्त्र पहने हुए श्वेत वस्त्र पहनेंगे, मेरे साथ घूमेंगे। हाँ, मेरे साथ। हाँ, तो उनको क्या देंगे? परमेश्वर पवित्र वस्त्र, एक पवित्रताई का वस्त्र पहनाएगा और प्रभु यीशु के साथ हम चलने फिरने के लिए प्रभु मदद सहायता करेगा। हालेलुया। तो प्रभु हमारे लिए बहुत सारी आशीषें रखा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, इस दुनिया में भी और आने वाले जीवन में भी प्रभु के साथ रहने के लिए हमें वायदा देते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें जागने की जरूरत है। हमारे अंदर रियलिटी क्या है, हमारे वास्तविकता क्या है, हमें जांचना है। हमारे हृदय के अंदर जांचना है। क्या हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं या लापरवाही करते हैं, या प्रभु की उपस्थिति को हम ज्यादा या प्रायोरिटी नहीं देते या मुख्य स्थान नहीं देते हैं। तो हमें अपने आप को जांचना है। तो हमें वापस आने की जरूरत है। और पहला जो काम हमें करने की जरूरत है, हमें जाग कर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो प्रतिफल रखा है वो प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परमेश्वर में मदद सहायता। और उसके लास्ट में लिखा है, 5 का लास्ट में लिखा है, उनका नाम जीवन, पढ़िए। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। उनका नाम मैं जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा। तो परमेश्वर के हाथ में एक जीवन का पुस्तक है। कौन सा पुस्तक है? जीवन का पुस्तक है। वो जीवन का पुस्तक में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 12 पद में भी लिखा है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 12 पद। हाँ, जोर से। फिर मैंने पुस्तकें खोली, एक और पुस्तक खोली, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसे उस पुस्तकों में लिखा हुआ था, न्याय किया। 15 पद भी पढ़िए। 15, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे आग के झील में डाला गया। तो इधर लिखा है जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो किसको कहां डाला जाएंगे? आग में डाला जाएंगे करके प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो 3 अध्याय का 5 में लिखा है, मैं उनका नाम जीवन की किताब में से नहीं मिटाऊंगा। किनका नाम नहीं मिटाएंगे?
जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, जो वचन को सुनकर अपने जाग कर प्रभु की ओर फिरते हैं और अपने पश्चाताप करते हैं, उनका नाम मैं जीवन की किताब से नहीं मिटाऊंगा। हालेलुया। तो हमें हमारा नाम कहां लिखा हुआ है? प्रभु के पास एक जीवन का पुस्तक है। उस पुस्तक में अगर आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, आपका नाम उस जीवन के किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। आप यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह के लिए जीने का फैसला किया और अपना जीवन संपूर्ण समर्पित किया, पापों से तौबा किया, तो उसी समय स्वर्गदूत आपका नाम उस जीवन के किताब में लिखेगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उनका नाम जीवन की किताब से किसी रीति से नहीं मिटाऊंगा। हालेलुया। हमारा नाम, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। अगर आपको पक्का नहीं है, आज यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित करें, यीशु मसीह के लिए जीने का फैसला करें। चाहे जीना है, मरना है यीशु के लिए, जीवन में समस्या आए, दुख आए, प्रतिकूल परिस्थिति आए, यीशु के लिए मैं जीऊंगा। वो समर्पण के साथ आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, तो आपका नाम जीवन के पुस्तक से प्रभु कभी नहीं मिटाएगा। जिस किसी का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ ना मिला, उनको क्या करेगा? आग में डाला जाएंगे। यानी कि वो आग नरक को दर्शाते हैं, अनंत काल की पीड़ा को दर्शाते हैं। उस आग में डालने से पहले अपने आप को यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करके ये और बपतिस्मा पाकर यीशु मसीह के लिए अपना जीवन बिताना है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सरदीस कलीसिया का जो के बारे में यीशु मसीह का वचन क्या था, और तुम्हारे पास एक अच्छा नाम है, लेकिन रियलिटी, असलियत कुछ और है। प्रभु के प्रति हमारा प्रेम ठंडा हो गया होगा, विश्वास कम हो गया होगा। हम काफी बार प्रभु के वचन के खिलाफ या प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते होंगे। हम पानी मिलाते होंगे, ओ ये बातें कोई बात नहीं, ओ थोड़ी सी बातें हैं, ओ इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा सोचकर हम लापरवाही करते हैं। तो हमें परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के वचन से दाएं बाएं मुड़ने के लिए कभी अवसर ना दें। चाहे जीना है, मरना है, यीशु के लिए जीऊंगा करके समर्पित करें। तो अगर जो बातें हमने जाना है, सुना है, पढ़ा है, जो वचन जीवित वचन के द्वारा हमने सुना है, हम उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए अपने आप को समर्पित करें। प्रभु आपके जीवन में आशीष करेगा और वो प्रभु के साथ, प्रभु के जीवन के किताब में आपका नाम नहीं मिटाएगा, और यीशु मसीह के साथ चलने फिरने के लिए प्रभु आपको मदद सहायता करेगा। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सबको आशीष दे। और प्रार्थना करें, कोई भी एक व्यक्ति आपके बीच में से प्रार्थना करें।